अगर आप में से कोई भी सीएमए फाउंडेशन के कोई भी बच्चे को जानता है जो अभी सीएमए फाउंडेशन पास किया है, तो प्लीज प्लीज ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप ही ऐसे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने अभी सीएमए फाउंडेशन पास किया है, तो आप कृपया करके ये वीडियो को पूरा 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 सुनिएगा। सबसे पहले यदि आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आना बाकी है तो विशिंग यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट। मे यू शाइन ब्राइट एंड आपके मेहनत का परिणाम आपको मिले, और जहां मेहनत कम रह गई वहां पे नसीब आपका साथ दे दे, ऐसा ही हमारा आपके लिए मनोकामना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताने नहीं आया हूं, मैं तो और भी आगे की जर्नी के बारे में बताने आया हूं। जैसे कि सीएमए फाउंडेशन का जो पास परसेंटेज है वो आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा है, और एज कंपेयर टू सीएमए इंटर वो रिजल्ट परसेंटेज अगर आप कंपेयर करें तो सीएमए इंटर में फाउंडेशन के मुकाबले आधे से भी कम लोग पास होते हैं। इस सक्सेस रूट को हैक कैसे करना है इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात किया जा रहा है, जिससे कि आप पहले से थोड़ा रेडी रहें। मैं आपको यहां स्क्रीन पे दिखा रहा हूं सीएमए इंटर का और फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट परसेंटेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप वन में कितने कैंडिडेट अपीयर किए थे इंटर में, 29,000 अप्रॉक्स, जिसमें से पास हुए 24.59%। ग्रुप टू में अपीयर किए सिर्फ 14,800 कैंडिडेट, जिसका पास परसेंटेज ज़्यादा है। बोथ ग्रुप में अपीयर किए 11,426 कैंडिडेट, जिसका पास परसेंटेज ये दिख रहा है कि उनमें से कोई एक ग्रुप निकला 1300, बट दोनों ग्रुप ही निकल गया, वो था 2600। एज ए रिजल्ट 7,800 कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट पास करे। और फाइनल एग्जाम की बात करें तो फाइनल एग्जाम में जो स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं वो है ग्रुप थ्री में 10,000 अप्रॉक्स, जिसमें से पास परसेंटेज ग्रुप वन जितना ही है। फिर ग्रुप फोर में अप्रॉक्सीमेटली उसका 50% अपीयर करते हैं, वैसे ग्रुप वन का ग्रुप टू में है तो उसका पास परसेंटेज अगेन ग्रुप टू जैसा वैसे ग्रुप फोर में है। बोथ ग्रुप में अपीयर करने वाले 3,900 स्टूडेंट ही थे, जिसमें पास परसेंटेज कि दोनों ग्रुप ही निकल गए 25% लोग, और सिंगल ग्रुप निकले 16.14%। एज ए रिजल्ट 3,245 कॉस्ट अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ने पास करा। तो ये जो रिजल्ट था ये सिग्निफिकेंटली हायर साइड में था। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि दिसंबर के मंथ में जो रिजल्ट्स आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, हायर साइड में आता है। जून के मंथ में थोड़ा सा रिजल्ट कम साइड में आता है, बट एनी वे इट डजेंट अफेक्ट टू दोज हु डू हार्ड वर्क। तो ये प्रेस रिलीज आपको इसलिए दिखाने का जरूरत है कि आप रियलिटी को थोड़ा सा जान जाए, और इससे ये भी जान जाए कि आपको कई लोग प्रलोभन देंगे कि आप पहले ग्रुप टू दो क्योंकि उसका पास परसेंटेज हाई है, बट आप ये भी तो देखो ग्रुप टू अपीयर आधे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जनरल नियम यही है कि पहले ग्रुप वन देना है फिर ग्रुप टू देना है। आपको इस बारे में कोई ठीक से काउंसिल नहीं करेगा, आप हर बार यही चक्रव्यूह में फंस जाते हो। पहले ग्रुप टू पढ़ाई करने लग जाते हो, फिर ग्रुप टू के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कई सारे बेसिक्स ग्रुप वन से रिलेट होके आते हैं। फिर आप उम्मीद करते हो कि आपको सारे ग्रुप टू में ग्रुप वन वाले भी पढ़ा दिए जाए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट करने वाले टीचर्स जो हैं वो अपने कोशिश करते हैं, बट वो 100% संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ग्रुप टू जो डायरेक्टली अपीयर करते हैं वो इस 31% में नहीं आते हैं, वो रेस्ट 70% में आते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो पास हो जाते हैं, बट जो ग्रुप वन देकर ग्रुप टू में आते हैं उनका ग्रुप टू में पास होना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ये इसलिए दिखाना, और यही सेम चीज फाइनल में भी एप्लीकेबल है। पहले ग्रुप थ्री देके ग्रुप फोर में आना है, ये नहीं कि ग्रुप फोर का पास परसेंटेज ज्यादा है तो पहले ग्रुप फोर कर लो, क्योंकि ग्रुप फोर में काफी छोटे छोटे चीजें हैं जो ग्रुप थ्री से कनेक्ट होते हैं, जिसको अगर आप ग्रुप थ्री में स्ट्रांग नहीं करोगे तो ग्रुप फोर में पैर लड़खड़ाते हैं हमारे, राइट। तो पैर लड़खड़ाएंगे तो आप क्या होगा, वो 33% जो पास परसेंटेज दिख रहा है ग्रुप फोर का उसमें नहीं आओगे, आप रिमेनिंग वालों में आओगे। बट आपका गोल यदि एकदम हमेशा वन शॉट पास होने का है तो आपको अपना प्लानिंग को भी सुधारना पड़ेगा। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें मैं थोड़ा सा हमारे बारे में बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आज पहली बार हमारे को जान रहे हैं, देख रहे हैं। हो सकता है आपके कोई भैया दीदी ने आपको कोई वीडियो हमारा ये शेयर किया है। तो हम कौन है? हम एसजीसी इंस्टीट्यूट है। हम फाइनेंस लीडर्स को नर्चर कर रहे हैं लास्ट 19 ईयर्स से।
अप्रॉक्सीमेटली 88,500 हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा हमारे फ्री स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ चुके हैं। हम सीएमए के एक तरह से इंडिया लेवल पे हाईली रिकमेंडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हमारे इन हाउस फैकल्टीज कम से कम आउट ऑफ इंटर 8 सब्जेक्ट में से 4 और फाइनल में 8 में से 4 हम लोग इन हाउस ही पढ़ाते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे साथ इंडिया के जो टॉप रिकमेंडेड फैकल्टीज़ है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, जिनके थ्रू हम आपको उनका क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, पॉइंट ये है कि हमारा गोल और आपका गोल एकदम एक है, और वो क्या है कि हम चाहते हैं दिल से कि आप एक बार में पास हो जाए और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। और हम सिर्फ क्लासेस ही नहीं, हम आपको एफर्ट डालकर उस मुकाम पर ले जाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। और इसीलिए स्टूडेंट्स ने हमारे एसडीसी इंस्टीट्यूट को एक नया नाम दिया है, स्टूडेंट जैसा चाहे इंस्टीट्यूट। तो ये स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, और एक्चुअली ये स्टूडेंट जैसा चाहे इंस्टीट्यूट के तरह ही हम लोग इतने सालों से इसको चलाते आ रहे हैं। सो दोस्तों, हर साल हम लोग एसडीसी इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव लेते ही रहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या करें, ये करें, वो करें, और ईयर आफ्टर ईयर हम लोग इसी तरह से सस्टेन करते हुए आए हैं। आज इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ नए इनिशिएटिव्स के बारे में बताऊंगा ज़रूर, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे। जैसे कि इस बार हमारा जो यूनिक इनिशिएटिव है वो ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स अपने से पूरा पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। और बाकी जो हमारा उंगली पकड़कर हमारे क्लासेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ एक नया वर्जन ऑफ क्लासेस है जो कि आज तक पूरा हिंदुस्तान ने देखा नहीं है। तो उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो सीएमए इंटर में जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग हमेशा कर बैठते हैं। तो मैं आपको अभी से आगाह कर देना चाह रहा हूँ कि कहीं आप ये तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो आपको क्या करना है वो भी आपको समझा दूंगा, बट पहले जान लीजिएगा, अनजाने में भी आपसे मिस्टेक हो सकता है। तो सबसे पहला मिस्टेक होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि काल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों, करने की क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अगर ये देखेंगे कि आपको अपने ज़िंदगी को अगर जल्दी संवारना है तो आपको सब चीज़ को निर्धारित समय पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब फाउंडेशन पास हुआ तो इंटर जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। ये नहीं कि अभी तो बस फाउंडेशन पास हुआ है तो इस रंग में रंगे रहें कि थोड़ा दिन सिंक हो जाते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर आराम से हौले हौले इंटर स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं, स्टार्टिंग लेट मे कॉस्ट यू एक्स्ट्रा 6 मंथ्स। सो जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए इंटरमीडिएट क्लियर होता हुआ आपको दिखेगा। सेकेंड मिस्टेक हम देखते हैं कि ग्रुप प्लानिंग में स्टूडेंट्स बहुत बड़ा मिस्टेक कर बैठते हैं। ग्रुप प्लानिंग मतलब ये नहीं कि ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप प्लानिंग मतलब ग्रुप 1 पहले देना है कि ग्रुप 2 देना है। जैसा कि मैंने देखा है कि फाउंडेशन जैसे अभी क्लियर होता है स्टूडेंट का तो वो सोचते हैं कि बस इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटर मेरे को देना ही देना है, और वो भी दोनों ग्रुप देना है, बस किसी भी कीमत पे देना ही देना है। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, फाउंडेशन इज नॉट इक्वल टू इंटर। फाउंडेशन का 4 सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटर का 1 सब्जेक्ट। सो इनफैक्ट उसमें भी बोल सकते हैं कि 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, मतलब इतना एफर्ट है इंटर में। और सब्जेक्ट का जो लेवल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सब एकदम वे डिफरेंट है। इट्स नॉट कॉपी पेस्ट ऑफ फाउंडेशन। एग्जाम का पैटर्न भी वे डिफरेंट है। तो आपको उस पढ़ाई को ऐसे करना है जैसे कि आपका बेस बन रहा है आगे फाइनल के लिए, ना कि जस्ट इंटर पास करने के लिए सोचना। आपको सोचना है कि मेरे को आगे फाइनल में भी अपना काम इन्हीं सब्जेक्ट के बदौलत निकालना है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके इंटरमीडिएट में हैं वो सारे के सारे वापस फाइनल में आएंगे। तो आपको ये ठीक से ग्रुप वाइज स्टडी करनी है। मतलब आप इमीडिएट अटेम्प्ट को टारगेट करके पढ़ाई करें, ऐसा सही नहीं है। आप पहले पढ़ाई अच्छे से करें फिर ग्रुप को टारगेट करें तो वो ज़्यादा सही अप्रोच है। मतलब आप पहले ये सोचें कि आप कौन सा ग्रुप देंगे, ग्रुप 1 देंगे, ग्रुप 2 देंगे या कि बोथ ग्रुप देंगे, पहले आपको ये सोचना ज़रूरी है। बोथ ग्रुप उन्हीं बच्चे को देना है जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैं 8 से 10 घंटा रोज पढ़ सकता हूँ और मैं रियली स्टूडियस हूँ और मुझे पढ़ने में मजा आता है, तभी आपको बोथ ग्रुप देना है। और अगर आप एवरेज हो, अगर आपको लगता है कि आप उतना ज़्यादा घसीट नहीं सकते पढ़ाई को, तो आपको ग्रुप बाय ग्रुप ही जाना है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स जॉब करते करते भी पढ़ाई करते हैं तो उनको तो ग्रुप बाय ग्रुप ही जाना है।
और इमीडिएट जो फर्स्ट ग्रुप होगा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, वो फर्स्ट ग्रुप का होना चाहिए, सेकंड ग्रुप का नहीं, क्योंकि सेकंड ग्रुप में आप सीधा घुसोगे तो बेस नहीं बनेगा। बहुत सारे आपको लोग जो हैं वो प्रलोभन देंगे कि मेरा तो हो गया था, तुम भी कर ले, बट उनका हो गया आपका हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो मास है, मास हमेशा ग्रुप वन में ही पहले जाता है, रीजन बीइंग ग्रुप वन से बेस बनता है। और ग्रुप वन में जो वॉल्यूम है कोर्स का वो कम से कम 200 आवर्स पर सब्जेक्ट है, तो 800 आवर्स आप अगर क्लासेस लेके पढ़ते हो तो लगता है, और क्लासेस नहीं लोगे तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो 800 आवर्स पढ़ने के बाद आपको कम से कम 2 मंथ्स हाथ में चाहिए रिवाइज करने के लिए भी। तो वो टाइम आप अगर सोचोगे कि बस अभी मैंने जुलाई में रिजल्ट आया मेरा फाउंडेशन का और दिसंबर में मैं इंटर का ग्रुप वन दे दूंगा, तो ये मैं कर ही लूँगा, बस मैं रोज इतना घंटा पढ़ ही लूँगा और एग्ज़ाम तक कोर्स ख़त्म कर लूँगा, 1 महीना ही रिवाइज कर लूँगा, मेरा हो जाएगा। ये जो आप हाइपोथेटिकल असम्पशन लेके अपना जो टर्म प्लानिंग करके गंगा जी में कूद जाते हो, ये सोचते हो कि नहीं मैं कर लूँगा, तो यही एक चक्रव्यूह है जो आपको फंसा देता है ऐसा कि आप फिर अटेम्प्ट के विशेष साइकिल से 4-5 अटेम्प्ट तक निकल ही नहीं पाते हो। तो हमारा बस यही कहना है कि आप ग्रुप वन पहले दीजिए, और इस कमिंग अटेम्प्ट में आप अगर मान लेते हैं डेली 10 से 12 घंटा पढ़ सकते हैं तो ही कमिंग अटेम्प्ट दे सकते हैं ग्रुप वन का, दोनों ग्रुप का तो नहीं दे सकते। और अगर चाहें तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा यानी कि जून में, उस जून में आप दोनों ग्रुप को आराम से दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो पूरा रेगुलर, अगर आप 7-8 घंटे तक भी रोज पढ़ सकते हैं तो भी हो जाएगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक ही ग्रुप आपको देना है, वो भी जून में। इमीडिएट में कोई रश करके फट से अटेम्प्ट देने का ना सोचे। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अंडर प्रिपेयर्ड रह जाओगे, बेस बने बिना आप आगे बढ़ जाओगे। अगर लक से पास भी हो गए तो आगे दिक्कत ही दिक्कत आएगी, फाइनल में पैर लड़खाते रहेंगे, अटेम्प्ट लगते रहेगा। तो जितना सॉलिड रिवीजन करके, जितना सॉलिड याद करके, जितना सॉलिड समझ के आप आगे जाओगे उतना आपको फायदा होगा। तीसरा, बहुत बार ऐसा होता है फाउंडेशन में स्टूडेंट्स है ना यूट्यूब में क्लासेस करके पास हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप देख दिखा के मोटा मोटा समझ जाते हो, क्योंकि 11-12 में 70-80% चीज़ सेम रहता है, खाली लॉ जैसा सब्जेक्ट है वो आपके लिए नया रहता है। और आप यही पॉलिसी फिर अपनाते हो कि मैं इंटर में भी ये कर लूँ। तो क्या ये संभव है? मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल संभव है, बट कैसे पॉसिबल है वो आपको बता देता हूँ। और वर्सेस क्लासेस, क्लासेस में भी क्या होता है, स्टूडेंट्स है ना बस जहाँ पर जो कोई बोला बस उधर ही घुस जाते हैं, जो कि फिर बाद में पछतावा करना पड़ता है। मैं आपको बस यही आगाह करना चाह रहा हूँ कि आप बस किसी के कहा कहीं पे मत जाइए, कोई लालच पे मत जाइए। आप अपना दिमाग जरूर यूज करें और देखें कि आप कितना अच्छा कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपको कितना अच्छा कवरेज मिल पा रहा है, फिर आप अपना कॉन्क्रीट डिसीजन को लें। सो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स सिर्फ क्लासेस के पीछे भागते हैं वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्लासेस कंप्लीट नहीं होती है उनकी। और कई बार जो लोकल टीचर्स होते हैं वो क्लास कंप्लीट नहीं करा पाते हैं, नो ऑफेंस टू दोज, बट करा नहीं पाते हैं। और आपका लास्ट मोमेंट तक सब्जेक्ट झूलता रहता है, आप सोचते हैं नहीं मैं फिजिकल पढ़ूंगा, जाके पढ़ूंगा, तो जाने आने में भी टाइम वेस्ट होता है और आप रॉन्ग क्लासेस के चक्कर में पड़ जाते हैं। कई बार आप वीडियो क्लासेस लेते हैं, सबसे सस्ती वाली क्लासेस ले लेते हैं, तो सस्ती वाली जो क्लासेस होती है वो कई बार बस सस्ती रहती है और आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे नहीं मिल पाता। तो क्या होता है, क्लासेस कंप्लीट नहीं होती, फिर वो सस्ती दिखने में लगती है, इवेंचुअली वो क्या होती है कि आपको फिर एक्सटेंशन कराना पड़ता है, एक्सटेंशन के फीस लगते रहते हैं, एक्सटेंशन आप कराते रहते हैं और कोर्स कभी ख़त्म भी नहीं होता, और पता चलता है एग्ज़ाम सर पे आ गया और फिर एग्ज़ाम भी पास नहीं हो पाते हैं और अटेम्प्ट लगते रहता है। तो दिस इज़ द रियल स्टोरी। मतलब मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। आप सोचेंगे कि सर भी तो कोचिंग पढ़ाते हैं इसलिए सर ऐसा बोल रहे हैं, तो बट यही सत्य, मैं खुद भी क्लासेस देता हूँ तो मैं खुद ही जानता हूँ ना कि ऐसा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ना एक सॉल्यूशन बनाया पहले जो यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए है, इसको ठीक से समझिए, जिसका नाम है मास्टर क्लासेस। तो हमने बनाया अपने वेबसाइट पर और ऐप पर मास्टर क्लासेस का कॉन्सेप्ट। उसके लिए आपको एसजीसी डिजिटल ऐप डाउनलोड करना है, एंड्रॉयड में जाकर या आई स्टोर में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर। उधर आपको दिखना है सब्जेक्ट वाइज मास्टर क्लास बना हुआ है सीएमए इंटर का। अभी सीएमए इंटर का जो 4 सब्जेक्ट है, कॉस्ट, एमए, एफएमडी और एमएसएम, इस 4 सब्जेक्ट के लिए हमने बनाया है। इसका बहुत ही नॉमिनल फीस है, बट इसको इस तरह से बनाया गया है कि आप अपने से कैसे पूरा सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप
वीडियोस दिया गया है, इवन हर चैप्टर का एक ब्रीफ वीडियो दिया गया है, सिनॉप्सिस दिया गया है, जिससे कि उस चैप्टर का क्रक्स समझ में आ जाए और जिससे कि आप अपने से पढ़ लो। इंस्टीट्यूट मैट को रन थ्रू करा दिया गया, एक बार दिखा दिया गया आपको कि इस इंस्टीट्यूट मैट में ये चीज़ है और आपको ऐसे 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 करके पढ़ना है। और बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज जो ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसको आप खोज ही नहीं पाओगे, जिसको खुद से थक जाओगे, इधर उधर भटक जाओगे, हजारों घंटा वेस्ट कर दोगे, वो सबको इकट्ठा करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नोट्स के साथ आपको वहाँ पे ही मैप करके दे दिया गया है। तो यदि आप सच में अपने से पढ़ना चाहते हो तो आप ये मास्टर क्लास से ट्राई कर सकते हो कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या बन रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा, मेरा ये एश्योरेंस है कि आपको अपने से पढ़ना आ जाएगा, 100% पढ़ना आ जाएगा। तो ये एक नया इनिशिएटिव है एसजीसी की तरफ से उन बच्चों को हेल्प करने का जो अपने से पढ़ना चाहते हैं, और एटलीस्ट हम जो 4 सब्जेक्ट इन हाउस प्रोवाइड करते हैं अभी हम उनके लिए आपका लिए मास्टर क्लास बना पाए। अब इवेंचुअली ऑफ कोर्स जिनको फुल फ्लेजेड शुरू से हमारा हाथ पकड़ के चलना है या पूरे कोचिंग क्लास के साथ ही चलना है, तो कोचिंग क्लास में भी हमने देखा कि जो क्लासेस हैं वो सिर्फ बच्चे ले लेते हैं और फिर ख़त्म नहीं कर पाते, एक्सटेंड करा करा के थक के फेल होते रहते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने बना दिया है सुपर सक्सेस सॉल्यूशन। तो ये सुपर सक्सेस सॉल्यूशन क्या है, इसमें एक नया चीज़ ये डाला है कि आपकी जो क्लासेस है वो ट्रैक की जाएगी और आपको कंप्लीट कराने पे मजबूर किया जाएगा। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से, तो हमारा एश्योरेंस है कि आप 80% पासिंग चांस पे पहुंच जाओगे। और क्लासेस कंप्लीट करना जिस जर्नी का सिर्फ 50% पार्ट है, रेस्ट 50% जो है वो है कि हम आपको आपका एग्ज़ाम का जो रिवीजन है वो भी हाथ पकड़ के करवाएंगे, और बीच बीच में आपका मॉक टेस्ट लेंगे हर सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट का 4 4 टेस्ट होगा। तो उस समय हम आपको एग्ज़ाम के पूरे पास पेपर ट्रेंड एनालिसिस सिखाएंगे, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर देंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप टास्क मिलेगा कि अब आपको ये रिवीजन 1 इतना दिन में करके आना है, रिवीजन 2 इतना दिन में करके आना है, रिवीजन 3 इतना दिन में करके आना है। जब आप ये पूरा कर लोगे तो आप 100% मान के चलो कि आपका पासिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगा, मतलब 80% चांस पे आप पासिंग पे पहुंच जाओगे। और उसके बाद भी अगर आप पास नहीं हुए तो आपको एक्सटेंशन नहीं कराना पड़ेगा। 80% आप हमारे साथ अगर अचीव कर लिए, हमारा जो बताया वो उसके 80% पे अचीव कर लिए, तो हम आपको अपने आप नेक्स्ट टर्म में लेकर जाएंगे और आपके ऊपर फिर से काम करेंगे। मतलब आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, वो बर्डन फिर हमारा हो जाएगा। तो ये सुपर सक्सेस सॉल्यूशन हमने बनाया है बहुत मेहनत करके, बहुत दिमाग लगाकर, जहाँ पर आपको क्लासेस तो खत्म करवाया ही जाएगा और उसके बाद जो असली पढ़ाई चालू होती है वो भी आपके साथ लग के आपको करवाया जाएगा। तो इसको तो एक्सपीरियंस करके ही आपको समझ में आएगा। सिंस ये नया है तो आपको आपके फ्रेंड्स इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, आपके सीनियर भी नहीं बता पाएंगे, बट अगर आप भरोसा करके अगर आगे आएंगे तो आपको रियल मायने में एक डिफरेंस समझ में आएगा कि यस व्हाट यू आर गेटिंग इन दिस। तो दिस इज राइट नाउ फॉर 4 सब्जेक्ट्स विच इज कॉस्ट एफएमडीए, एमए एंड ओएमएसएम। तो आप अगर हमारे साथ ऑनबोर्ड आओगे तो आपको 4 सब्जेक्ट का पूरा लेखा जोखा समझ में आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका बाकी सब्जेक्ट्स भी नेचुरली इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन, सुपर सक्सेस बैच विच इज हैविंग लाइव classes which is basically the fresh recording plus tracking, along with that all exam related aspects such as solving all the past paper questions, understanding the exam trend, finding out the top questions which you will need before your day of exam, making the formula list, making the last day revision notes, checking your performance through mock tests, and then doing the last moment revision together, solving all MCQs together so that you perform the best। तो आप अगर कोई सीनियर से पूछोगे जाकर कि ये सारा चीज़ अगर कोई करा दे तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, तो वो जरूर आपको बता देगा कि आप वाकई में पास हो जाओगे। तो यही है, इसके लिए मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हमारा अलग हमने वेब पेज बनाया है जिसका नाम है cmapassingformula.com। क्या नाम है, cmapassingformula.com। आप एक बार ये वेब पेज को विजिट कर लीजिएगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये अभी लोड हो रहा है, थोड़ा अभी इसका मतलब खर्चा कम किया है ना, तो ये बेसिक सर्वर पे लोडेड है तो थोड़ा सा वेटिंग टाइम होगा, तो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, लोड होने दीजिएगा और फिर पढ़िएगा इसमें मैंने क्या लिखा है। पूरा दिल से सब कुछ लिख दिया है कि एक स्टूडेंट को कितना प्रॉब्लम हो सकता है, वो सारा प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है,
ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया, आप इसको देखिएगा। और इसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कनेक्ट जरूर करने आइएगा यहाँ पर, या अपने भाई बहन को जरूर बोलिएगा कि एक बार आप यहाँ पे कनेक्ट करो। जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स इंटर में पढ़ रहे हैं, हमारे से कनेक्टेड हैं, उनको अगर दिक्कतें फेस हो रही है, क्लासेस ले चुके हैं, तो भी आप चाहें तो हमारे इस पर्टिकुलर वर्जन में, सुपर सक्सेस में, अपने आप को अपग्रेड करा सकते हैं। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आप जब कंटैक्ट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। एक स्पेशल वेबिनार आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस डेट टाइम पे हम करने वाले हैं। तो इसका ज्वाइनिंग के लिए जो ग्रुप लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप प्लीज़ अपने दोस्तों को कहिए, अपने भाई बहनों को कहिए, एक बार वेबिनार में आके पूरा जर्नी को ठीक से समझ लो, जिससे कि तुम्हें 10 बार मेहनत ना करना पड़े। और इसके बाद एक और हमने एक वीडियो डाला है अपने यूट्यूब पर, और वो यूट्यूब पर वीडियो का नाम है CMA इंटर कंप्लीट रोड मैप। आप चाहें तो वो थोड़ा लंबा वीडियो है, डिटेल्ड में सारा क्वेश्चन का आंसर, आपके अंदर जितना भी सवाल आ सकता है उसको हमने आंसर कर दिया है। आप अगर ऐसे सर्च करेंगे ना CMA इंटर कंप्लीट रोड मैप SGC तो मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दिस आंसर्स अराउंड ऑल द क्वेश्चंस दैट अ स्टूडेंट में हैव। इसमें थोड़ा टाइम देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और आप लाइव मुझसे समझना चाहते हैं यही पूरा और अच्छे से और रिफाइंड वे में, तो आप इस वेबिनार में भी रजिस्टर करके आ सकते हैं। फ्री है, आराम से आइए, हम लोग बातें करेंगे, समझेंगे क्या क्या और हम लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। आपने इतना लंबा मेरा साथ दिया, आपको कैसा लगा, क्या लगा, थोड़ा मुझे ज़रूर मैसेज में बताइए, चैट में बताइए, या कमेंट में बताइए। हम दिल से आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से फाउंडेशन में सक्सेसफुल हुए, वैसे ही इंटर में भी जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाइए। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून। तब तक अपना प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए और ज़िंदगी के मज़े करते रहिए।